जय शिव शंकर भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। आप सभी भक्त जनों को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली की छांव में जब धरती हरी चुनर ओढ़ लेती है, जब सावन के फुहारे प्रकृति को झूमने पर मजबूर कर देती है, तब आता है वो पावन दिन, सावन की हरियाली अमावस्या। ये दिन सिर्फ पेड़ों की पूजा या हरियाली का उत्सव नहीं है, ये वो तिथि है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पुनः पाया था और शिव ने संपूर्ण सृष्टि में वर्षा के रूप में प्रेम और कृपा की वर्षा की थी। इस पावन अवसर पर व्रत, पूजा और कथा श्रवण से मिलती है मोक्ष की राह। इस दिन हर वर्ष में बसते हैं देवता और हर पौधे में छिपा होता है एक वरदान। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी भावनात्मक कथा जहां एक गरीब कन्या, एक भक्त माँ और एक टूटे परिवार की कहानी जुड़ी है शिव पार्वती की करुणा से। ये कथा है विश्वास की, ये कथा है भक्त की परीक्षा की, और ये कथा है भगवान की कृपा की, जो हरियाली में भी दिखती है और अमावस्या की रात में भी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, इस कथा को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ और कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। अब आइए डुबकी लगाते हैं उस कथा में जहां प्रकृति, आस्था और प्रेम का अद्भुत संगम है। सावन की हरियाली अमावस्या व्रत कथा में। भारतवर्ष की भूमि पर ऋतुएं केवल मौसम नहीं बल्कि भावनाएं हैं। सावन का महीना तो विशेष रूप से भक्ति, प्रेम और हरियाली का अनुपम संगम होता है। वर्षा की पहली फुहार जैसे ही धरती को छूती है, धूल धक्कड़ से सजी ये भूमि एक दुल्हन की तरह सज जाती है। खेतों में फसलें मुस्कुराने लगती हैं, वृक्षों के शाखाएं झूमने लगती हैं और नदियां हर्ष उल्लास से बहने लगती हैं। हरियाली अमावस्या सावन मास की अंधकार पूर्ण अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है, पर यह अंधकार केवल बाहरी होता है, अंदर एक अद्भुत उजाला होता है। प्रकृति के पुनर्जन्म का, माँ पार्वती की भक्ति का और भगवान शिव की करुणा का। इस दिन लोग वृक्षों की पूजा करते हैं। बड़, पीपल, नीम और तुलसी जैसे देव वृक्षों की परिक्रमा कर पुण्य अर्जित करते हैं। शिवालयों में जल अभिषेक होता है और महिलाएं सौभाग्य, संतान, परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन इस दिन से जुड़ी एक ऐसी कथा है जो केवल व्रत की विधियों तक सीमित नहीं। ये एक गरीब कन्या, उसकी माँ और भगवान शिव पार्वती की कृपा की कहानी है, जिसमें विश्वास ने चमत्कार को जन्म दिया। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक विधवा स्त्री गंगा अपनी छोटी बेटी शिवानी के साथ रहती थी। उनके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर भक्ति और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। रोज सुबह उठते ही माँ बेटी सबसे पहले तुलसी पर जल देती, फिर पास ही के शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करती थी। गांव के लोग इन्हें बहुत मानते थे, क्यों ना मानते। शिवानी न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी आंखों में भक्ति की एक ऐसी चमक थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। माँ गंगा ने उसे बचपन से ही देवी माँ की कथाएं सुनाकर बड़ा किया था, खासकर माँ पार्वती और शिवजी की प्रेम भरी कथाएं। शिवानी की माँ हर सावन में व्रत करती थी, खासकर हरियाली अमावस्या का व्रत, क्योंकि वो मानती थी इस दिन माँ पार्वती स्त्रियों की रक्षा करती हैं और शिवजी परिवार में सुख संपत्ति की वर्षा करते हैं। लेकिन इस साल कुछ अलग था। इस साल सावन के आते ही गंगा बीमार रहने लगी। उसके शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही थी। वे खेतों में काम करने भी नहीं जा पाती थी। परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया था। लोगों ने मदद की, पर ज्यादा दिन तक कौन देता। जब हर ओर अंधकार छा गया, तब शिवानी ने संकल्प लिया और उसने कहा, मैं इस बार हरियाली अमावस्या का व्रत खुद रखूंगी और शिव पार्वती से माँ की लंबी उम्र का वरदान मांगूंगी। उसने मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाया और आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए माँ पार्वती की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और कहा, हे माँ पार्वती, आपने हिमालय पुत्री होकर भी वर्षों तक तप किया, शिव को पाया। मैं भी आपकी तरह व्रत रखूंगी, पर मुझे शिव नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माँ चाहिए। मेरी माँ की रक्षा कीजिए। उस दिन गांव के मंदिर में हवा एक अलग तरह से बह रही थी। पीपल के पत्ते मधुर स्वर में झनझना रहे थे
और माँ पार्वती की मूर्ति की आंखों में जैसे चमक सी आ गई थी। शिवानी को नहीं पता था कि उसी रात उसे एक स्वप्न आएगा जिसमें माँ पार्वती स्वयं प्रकट होकर उसे कुछ कहेंगी। रात को जब शिवानी माँ के पास लेटी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में विश्वास की लौ जल रही थी। रात के तीसरे पहर उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसे लगा वह एक विशाल पर्वत पर खड़ी है। सामने एक चमत्कार ज्योति में से माँ पार्वती प्रकट होती हैं। हाथों में त्रिशूल, माथे पर चंद्रमा और मुस्कुराहट में स्नेह की वर्षा। बेटी शिवानी, माँ ने कहा, तेरा प्रेम और व्रत मुझे प्रिय है। इस अमावस्या को तू एक पीपल, एक तुलसी और एक केले का पौधा रोप। इन वृक्षों की पूजा कर और माँ के चरणों में अर्पित कर। मैं तेरे घर स्वयं आऊंगी और तेरे जीवन में हरियाली भर दूंगी। शिवानी की आंख खुली तो वे कांप रही थी। स्वप्न कितना सजीव था। उसने माँ को जगाया, सब बताया और फिर निश्चय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए इस बार हरियाली अमावस्या का व्रत विधान पूर्वक, श्रद्धा से और शुद्ध आत्मा से करेगी। हरियाली अमावस्या आने ही वाली थी। गांव की औरतें पहले से पीपल, नीम, तुलसी के पास जाकर लिपाई पुताई कर रही थी, झूले डाल रही थी और अपने घरों में सतनाजा तैयार कर रही थी। शिवानी ने भी खेत से कुछ गीली मिट्टी लाई, खुद अपने हाथों से एक छोटा सा तुलसी का चोतरा बनाया और उसमें तुलसी का पौधा रोप दिया। माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन शिवानी ने पूजा की सामग्री खुद जंगल से एकत्रित की। बेलपत्र, धतूरा, फूल, दुर्वा और केले का छोटा पौधा। उसने अपने हाथों से बनाए झूले में केले के पेड़ को बांधा और पेड़ की पूजा करते हुए माँ पार्वती का स्मरण किया। उसने कहा, हे माता, आप वचन दे चुकी हैं। आज आपके चरणों में मेरी भक्ति, मेरी माँ की सांसों की याचना है। उसके इस आवाहन से जैसे हवा रुक गई, आकाश में बादल गरजने लगे और एक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। शिवानी ने बिना रुके व्रत रखा, पानी की एक बूंद भी नहीं ली। मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाया और माता पार्वती के गीत गाए। रात होते ही उसकी माँ की सांसें तेज चलने लगी। गांव के वैद्य ने हाथ जोड़ लिए, अब केवल चमत्कार ही इसे बचा सकता है। हरियाली अमावस्या की रात का अंधकार गांव पर छा गया था। गंगा की सांसें अब लड़खड़ा रही थी और घर में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। शिवानी ने माँ के सिरहाने दीपक रखा और खुद मंदिर के बाहर बैठकर आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। गांव की कुछ औरतें आई और बोली, बिटिया, अब ईश्वर पर भरोसा रख, जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन शिवानी के विश्वास की लो इतनी तेज थी कि हवा की हर लहर उस दीपक को भी नहीं बुझा पाई जो माँ के लिए जल रहा था। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। शिवानी ने आंखें खोली तो देखा एक साधु बाबा, जटाधारी, कमंडल लिए, भभूत लगाए, ठीक उसके सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में गहराई थी, आवाज में शांति। उन्होंने कहा, बिटिया, तूने माँ के लिए तप किया है, अब समय है अग्नि की परीक्षा का। अगर तू अपने व्रत पर अडिग रही तो तू अपनी माँ को वापस पाएगी, लेकिन याद रख, अंतिम परीक्षा कठिन होती है। शिवानी झुकी और उनके चरण छूने लगी, पर पल भर में ही साधु बाबा अंतर ध्यान हो गए। वो कोई और नहीं, भगवान शिव स्वयं थे, जो अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। माँ की हालत और बिगड़ने लगी और वैद्य ने कहा, अब रात नहीं कटेगी, कुछ कहना हो तो कह लो। शिवानी ने माँ का सर अपनी गोद में रखा और आंखें बंद करके माँ पार्वती का ध्यान करने लगी। पर तभी भीतर से एक स्वर आया, अब माँ को जल चाहिए, उन्हें दवा दो। वे दौड़कर लोटे में पानी लाई, लेकिन जैसे ही माँ को जल पिलाने लगी, माँ पार्वती की मूर्ति की छवि उसके मन में आ गई और उन्होंने कहा, बेटी, तूने व्रत का नियम लिया है, बिना अमावस्या पूर्ण हुए जल नहीं देना है। शिवानी कांप गई और एक और माँ की तड़पती सांसें, दूसरी ओर व्रत का नियम। उसने कांपते हाथों से लोटा नीचे रख दिया और माँ का माथा चूमते हुए बोली, माँ, मुझे माफ करना। अगर आज मैं तुम्हें जल दे दूं तो शायद व्रत टूट जाएगा, पर अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो माँ पार्वती और शिवजी आपको बचा लेंगे। उसकी आंखों में आंसू की धार बहती रही, पर उसका मन अडिग रहा। अमावस्या की रात आधी हो चुकी थी। शिवलोक में माता पार्वती चिंतित थी। उन्होंने शिवजी से कहा, हे नाथ, वह कन्या हमारी इतनी भक्ति करती है, उसका हृदय पवित्र है, क्या अब भी उसकी परीक्षा जारी रहेगी? शिव मुस्कुराए और बोले,
पार्वती, आज उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है कि उसे हमारी कृपा प्राप्त हो। उसी क्षण आकाश में मेघ गरजे, बिजली चमकी और शिव पार्वती अदृश्य रूप में पृथ्वी पर उतर आई। जिस पीपल और तुलसी के वृक्ष को शिवानी ने रोपा था, उस पर रात के समय हल्की रोशनी सी चमकने लगी। बेल पत्र पर ओस की बूंदें ऐसे झिलमिला रही थी जैसे उसमें दिव्यता आ गई हो। और केले के पेड़ से धीमी हवाएं जो माँ गंगा के चेहरे पर पड़ी और उनकी सांसें धीमी से तेज होने लगी। शिवानी ये सब देख नहीं रही थी, वे तो बस आंखें बंद कर जाप कर रही थी और कह रही थी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमोक्षयमामृतात्। और तभी सुबह की पहली किरण पड़ी ही थी कि शिवानी को माँ की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, बेटी। ये दौड़कर माँ के पास पहुंची और देखा माँ की सांसें अब सामान्य हो गई थी और उनके चेहरे पर तेज था। गांव भर में ये खबर फैल गई, शिवानी की माँ को भगवान ने मृत्यु से लौटा दिया है। लोगों ने उसे चमत्कार कहा, पर शिवानी जानती थी ये चमत्कार नहीं, उसके विश्वास की जीत थी, उसके व्रत का फल था और शिव पार्वती की करुणा थी। उस दिन से गांव में हर साल हरियाली अमावस्या की पूजा भव्य रूप से होने लगी। शिवानी अब गांव की कन्या नहीं, हर स्त्री की प्रेरणा बन चुकी थी। लोग कहते, जो हरियाली अमावस्या को श्रद्धा से व्रत करता है, जो माँ पार्वती और भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। शिवानी के घर में सूरज की किरणें इस बार नई उम्मीदों के साथ आई थी। उसके आंगन में लगे पीपल, तुलसी और केले के पौधे हरियाली से लहराने लगे। माँ की तबीयत अब सुधर चुकी थी, वे धीरे धीरे चलने लगी थी। गांव भर में शिवानी की भक्ति की चर्चा थी। लोग कहते, जैसे कभी माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठिन तप किया, वैसे ही शिवानी ने अपने प्रेम और विश्वास से शिव पार्वती को अपने घर बुला लिया। अगली रात शिवानी को एक दिव्य स्वप्न आया। वे एक फूलों से सजी घाटी में खड़ी थी, जहाँ चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे, झूले पड़े थे और बीच में एक चंद्र प्रकाश से जगमगाता शिव पार्वती का रथ था। शिव मुस्कुराए और बोले, शिवानी, तेरी श्रद्धा और संयम ने हमें प्रसन्न किया है। तूने मोह को नहीं, धर्म को चुना। अब माँ पार्वती तुझे आशीर्वाद देंगी। माँ पार्वती आगे बढ़ी और अपने हाथों से शिवानी के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटी, आज से तू केवल एक भक्त नहीं, हमारी कन्या है। जहाँ तू पूजा करेगी वहाँ बरकत होगी, जहाँ तू हरियाली रोपेगी वहाँ सुख समृद्धि फलेगी। शिवानी ने ये बात किसी से नहीं कही, पर अगले दिन से उसके लगाए पेड़ इतने तेजी से बढ़ने लगे कि लोग चकित रह गए। पीपल की छांव गांव के कुएं तक पहुँच गई। तुलसी की गंध से वातावरण पवित्र हो गया और केले के पौधों से फल आने लगे, बिना खाद और पानी के। गांव की स्त्रियां शिवानी से प्रार्थना करने लगी, उसके लगाए पेड़ों की परिक्रमा करने लगी और सबसे आश्चर्य की बात, जिस खेत की मिट्टी बंजर थी वहाँ हरियाली फूट पड़ी। लोगों ने देखा शिवानी का स्पर्श ही भूमि को उपजाऊ बना रहा था। इस बार गांव के मंदिर में बहुत भव्य आयोजन हुआ। शिवानी ने गांव की सभी कन्याओं को एकत्रित कर वृक्षों की पूजा करवाई। उन्होंने अपने हाथों से हर लड़की को एक एक पौधा दिया। तुलसी, नीम, पीपल या आंवला, हर घर में एक नया पौधा रोपा गया और एक व्रत का संकल्प लिया गया। हर सावन, हर अमावस्या पर शिव पार्वती की कृपा के लिए हरियाली रोपेंगे। यही भक्ति है, यही पूजा है। कुछ समय बीता। एक दिन दूर गांव से एक ब्राह्मण परिवार आया। वे अपने पुत्र के विवाह के लिए कन्या खोज रहे थे। उनकी एक ही शर्त थी, कन्या को शिव पार्वती में अटूट विश्वास हो। जब उन्होंने शिवानी की भक्ति के बारे में सुना तो सब कुछ तय हो गया। विवाह के दिन जब मंत्रों के साथ फेरे हो रहे थे, तभी हल्की वर्षा होने लगी, जैसे स्वयं शिव पार्वती आकाश से आशीर्वाद बरसा रहे हो। विवाह के बाद शिवानी ने गांव छोड़ने से मना कर दिया। वह बोली, मैं इसी भूमि की पुत्री हूँ। माँ पार्वती ने मुझे ये भूमि हरियाली से भरने का कार्य दिया है, मैं इसी गांव में रहूंगी। उसने हरियाली स्कूल खोला, जहाँ कन्याओं को व्रत की विधियाँ, वृक्षों का महत्व और शिव पार्वती की कथाएं सिखाई जाती। हर अमावस्या को गांव में उत्सव मनाया जाता, झूले डाले जाते, कांवड़ यात्रा निकलती और हर स्त्री अपनी मनोकामना के लिए व्रत करती। अंत समय में शिवानी ने एक कथा कही।
जब भी कोई स्त्री सच्चे मन से हरियाली अमावस्या का व्रत करेगी, वृक्षों को माता मानकर पूजेगी और किसी बीमार बेसहारा के लिए प्रार्थना करेगी, वह शिव पार्वती स्वयं उपस्थित होंगे। ये मेरा नहीं, स्वयं माता पार्वती का वचन है। इस प्रकार शिवानी केवल एक भक्त नहीं, एक परंपरा बन गई। हरियाली, विश्वास और माँ पार्वती की भक्ति की परंपरा। समय बीतता गया, सावन फिर से आया और हरियाली अमावस्या का दिन फिर से निकट आया। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा, वे अब हरियाली धाम कहलाने लगा। हर घर में तुलसी, पीपल, नीम और केले के पेड़ थे। महिलाएं हर सावन अमावस्या को व्रत रखती थी, झूले डालती और शिव पार्वती की आराधना करती थी। लेकिन इस बार कुछ विशेष होने वाला था। शिवानी की आयु अब 50 वर्ष की हो चली थी, पर उसका तेज पहले से भी प्रखर हो गया था। उसने अमावस्या से एक रात पहले तपस्या का संकल्प लिया। इस बार मैं माँ पार्वती से साक्षात दर्शन मांगूंगी। उस रात जब पूरा गांव विश्राम में था, शिवानी मंदिर में अकेले बैठी थी। उसने एक दीपक जलाया और आंखें मूंदकर शिव पार्वती का ध्यान करने लगी। उसकी पुकार इस बार और भी सशक्त थी। हे माँ पार्वती, हे शिव शंकर, मैंने जीवन भर वृक्षों की सेवा की, आपकी पूजा की, लोगों में हरियाली बांटी। अब मेरा अंत समय आ रहा है। क्या एक बार मुझे आपके साक्षात दर्शन नहीं होंगे? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी एक तेज प्रकाश फैला। मंदिर की छत जैसे खुल गई हो और आकाश से एक ज्योति उतरती गई। वे ज्योति धीरे धीरे माँ पार्वती के रूप में सामने प्रकट हुई। 4 भुजाएं, हाथ में कमल, माला, त्रिशूल और वर मुद्रा, माथे पर चंद्र और आंखों में अमृत जैसी करुणा। उन्होंने कहा, शिवानी, तूने जिस प्रेम और निष्काम भाव से हमें पुकारा है, वे केवल एक भक्त नहीं, देवी का स्वरूप बन गया है। तेरी सेवा, वृक्षों की रक्षा और लोगों के कल्याण का संकल्प हम तक पहुंचा है। माँ ने उसे गले लगाया। शिवानी का शरीर कांपने लगा। वे घुटनों के बल गिर पड़ी और बोली, माँ, अब जीवन का कोई मोह नहीं, आपने दर्शन दिए, अब मेरे लिए यही अंतिम क्षण है। उसी समय शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। शिवजी प्रकट हुए, गले में नाग, शरीर पर भभूत, जटाओं से गंगा प्रवाहित और शांत मुस्कान। उन्होंने कहा, शिवानी, आज तेरे समर्पण से हम प्रसन्न हैं। अब यह मंदिर केवल मंदिर नहीं, ये शिवाली शक्तिपीठ कहलाएगा। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से हरियाली अमावस्या पर व्रत करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे ही शिव पार्वती अंतर ध्यान हुए, पूरे गांव में धीमी वर्षा शुरू हो गई। पेड़ों से सुगंधित हवा बहने लगी। लोग नींद से जागे, मंदिर की ओर भागे। वहां देखा, शिवानी ध्यान मुद्रा में बैठी थी, चेहरे पर तेज और आसपास हर वृक्ष फूलों से सजे थे। गांव की औरतें रोने लगी और बोली, हमें माँ मिल गई थी, अब हमें उनका स्मारक मिलेगा। शिवानी को रात समाधि होगी। गांव वालों ने मंदिर के पीछे एक स्थान पर उसकी समाधि बनाई, जहां चारों ओर वृक्ष लगाए गए। वे स्थान आज भी हरियाली शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। हर साल सावन की हरियाली अमावस्या पर वहां लाखों लोग आते हैं, पूजा करते हैं, वृक्ष लगाते हैं और शिव पार्वती से वरदान मांगते हैं। समाधि स्थल पर एक शिलालेख खुदवाया गया, जिसमें लिखा है, हर अमावस्या एक मौका है अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने का। हर वृक्ष एक देवता है जो हमारी रक्षा करता है, और हर व्रत अगर निष्काम हो तो वह ईश्वर को बुला सकता है। शिवानी, भक्त से देवी बनने की यात्रा। शिवानी के समाधि लेने के बाद गांव में हर कोई जैसे जाग गया था। लोग अब केवल पूजा नहीं करते, बल्कि हरियाली को जीने लगे थे। हर घर में वृक्ष लगाना अब परंपरा बन गई। हर नव विवाहिता को पीपल और तुलसी रोपकर गृह प्रवेश कराना आवश्यक हो गया। हरियाली अमावस्या अब केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक धार्मिक यज्ञ बन गया। कुछ ही वर्षों में शिवानी शक्तिपीठ के चारों ओर कई मंदिर बने। एक शिव मंदिर जिसमें पंचमुखी शिवलिंग है, एक माता पार्वती मंदिर जहां हर वर्ष विशेष श्रृंगार होता है, एक हरियाली वाटिका जहां हर व्रती महिला एक पौधा रोपती है, और एक शिवानी ध्यान केंद्र जहां कथा, कीर्तन और व्रत शिक्षा दी जाती है। हरियाली अमावस्या का व्रत करने के लिए सबसे पहले प्रातः स्नान के बाद शिव और माता पार्वती का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें।
बेलपत्र, धतूरा, तुलसी, केला, पीपल के पत्ते, नारियल, पंचामृत, चावल, सिंदूर, कलावा, 7 अनाज, दीपक और अगरबत्ती ये सामग्री तैयार करें। कम से कम एक पौधा जरूर रोपे। तुलसी, पीपल, नीम, केले का पेड़ शुभ माना जाता है। पार्वती माता के लिए झूला बनाएं और झूले में नारियल, चुनरी, चूड़ी आदि चढ़ाएं। शिव पार्वती की हरियाली अमावस्या व्रत कथा को सुने या फिर सुनाएं। हरियाली में बसी माँ पार्वती या शिव शंकर को अर्पण बेलपत्र जैसे भजन गाए। शिव और पार्वती की आरती करें, जल अर्पण करें और प्रसाद वितरण करें। गरीबों को सत्तू, वस्त्र और पौधे दान करें। इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। संतान की रक्षा और दीर्घायु होती है। अंधकार में जीवन में प्रकाश आता है। वृक्षों की पूजा से पितृ दोष, नाग दोष और कुल दोष भी शांत हो जाते हैं। हरियाली शक्ति पीठ की दीवारों पर आज भी एक लेख अंकित है जिसमें लिखा है, जब भी धरती पर अंधकार बढ़े, वृक्षों को काटा जाए, प्रकृति रोए तो समझ लेना हरियाली माता की पुकार है। ऐसे समय में एक पौधा लगाना 1000 दीपक जलाने से भी बड़ा पुण्य है। कहा जाता है कि हर वर्ष हरियाली अमावस्या की रात शिवानी की आत्मा तुलसी चौरे पर बैठती है और जो भी भक्त सच्चे मन से माँ पार्वती और भगवान शिव को पुकारता है, उसके कानों में शिवानी की आवाज गूंजने लगती है और कहती है, तेरा विश्वास, तेरा व्रत ही तेरा देवता है। जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ, जय हरियाली माता। एक समय की बात है, काशी के पास एक राजा का राज्य था जिनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी राजा को बहुत प्रिय थी। वे दिन रात राजा के साथ ही रहती थी, जबकि छोटी रानी को राजा कभी भी पति का सुख और प्रेम नहीं देते थे, क्योंकि छोटी रानी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वो प्रतिदिन घंटों घंटों तक भगवान के ध्यान पूजा में लीन रहती थी। आए दिन छोटी रानी का कोई न कोई व्रत रहता था। छोटी रानी सभी अमावस्या के व्रत पूरी श्रद्धा से करती थी। वो अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ की पूजा करने जाती थी और कोरे कलश में जल भरकर बड़ के पेड़ के पास रख देती थी। साथ ही वे 4 देसी घी से चुपड़ी रोटियां, दूध, दही, छाछ और गुड़ भी बड़ के पेड़ के पास रखकर आती थी। छोटी रानी हर अमावस्या पर बड़ के पेड़ की पानी से सिंचाई करती, उस पर रोली बांधती, चावल चढ़ाती, पेड़ की 5 परिक्रमा लगाती, घी का दिया जलाती, मेहंदी काजल लगाती और उस वृक्ष को वस्त्र पे भी चढ़ाती थी। तो एक दिन बड़ी रानी और उसकी मुंह बोली बुआ ने छोटी रानी के खिलाफ राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा से कहा कि छोटी रानी घंटों घंटों महल से बिना बताए बाहर रहती है। वो किसी पेड़ की पूजा करती है, ना जाने वे किसी जादू टोने में दिन रात व्यस्त रहती है। ये सुनने के बाद राजा ने छोटी रानी पर बहुत क्रोध किया और राजा की छोटी रानी से संबंध और अधिक खराब हो गया। ऐसे ही समय बीतने लगा और आषाढ़ मास की अमावस्या आई। इस दिन भी छोटी रानी बड़ के पेड़ की पूजा करके वहाँ देसी घी से चुपड़ी रोटियां, दूध, दही, छाछ, गुड़ और जल का कलश रख के आई हुई थी। इसी दिन राजा भी अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर गया, पर शिकार की खोज में वे जंगल में ही खो गए। अब राजा भूख प्यास से तड़पने लगा। तभी उन्हें एक बड़ का पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे देसी घी से चुपड़ी हुई रोटियां, दूध, दही, छाछ, गुड़ और जल का कलश रखा था। राजा ने तुरंत भोजन किया, पानी पिया, पर ना भोजन खत्म हुआ, ना ही कलश का जल खत्म हुआ। तो राजा के सभी सैनिकों, ऊंटों और घोड़ों ने भी उस कलश से पानी किया, भोजन किया, फिर भी वो भोजन पानी खत्म नहीं हुआ। राजा इस चमत्कार को देखकर हैरानी में महल में वापस लौट आए और सभी को ये घटना सुनाई। तब छोटी रानी की सेविका ने हिचकिचाकर कहा, राजा जी, छोटी मुंह बड़ी बात, पर वो छोटी रानी ही थी जो बड़ के पेड़ के नीचे ये सारी भोजन की सामग्री और जल का कलश हर अमावस्या को रखकर आती थी। तब राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने बड़ी रानी के कान भरने वाली बुआ को निष्कासित करके काशी भेज दिया और पूरे राज्य में ये घोषणा की कि सभी लोगों के लिए अब से अमावस्या के व्रत करना आवश्यक होगा, ताकि सभी के घर सुख समृद्धि बनी रहे, सभी स्त्रियों का सुहाग अटल रहे। उस दिन से स्वयं राजा और बड़ी रानी भी
छोटी रानी के साथ मिलकर अमावस्या के व्रत करने लगे और छोटी रानी को राजा का प्रेम और सम्मान भी मिला। तब से जो भी आषाढ़ अमावस्या का ये व्रत करता है उसके जीवन में कभी न खत्म होने वाली सुख समृद्धि और पारिवारिक सुख आ जाता है। उसका सुहाग सदा सुरक्षित और अटल रहता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। मरीचि के वंशज देवताओं के पितृगण जहाँ निवास करते हैं वे लोग सोमपथ के नाम से विख्यात है। देवता लोग उन पितरों का ध्यान किया करते हैं। वे यज्ञ परायण पितृगण अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ वे रहते हैं वहीं अशोदा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है जो उन्हीं पितरों की मानसी कन्या है। प्राचीन काल में पितरों ने वहीं एक अशोद नामक सरोवर का भी निर्माण किया था। पूर्व काल में अशोदा ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पितृगण उसे वर प्रदान करने के लिए उसके समीप पधारे। वे सब के सब पितृ दिव्य रूपधारी थे। उनके शरीर पर दिव्य सुगंध का अनुलेप लगा हुआ था तथा गले में दिव्य पुष्प माला लटक रही थी। वे सभी नव युवक बल संपन्न एवं कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली थे। उन पितरों में अमावसु नामक पितृ को देखकर वर की अभिलाषा रखने वाली सुंदरी अशोदा व्यग्र हो उठी और उनके साथ रहने की याचना करने लगी। इस मानसिक कदाचार के कारण सुंदरी अशोदा योग से भ्रष्ट हो गई और उसके परिणाम स्वरूप वे स्वर्गलोक से भूतल पर गिर पड़ी। उसने पहले कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था। जिस तिथि को अमावसु ने अशोदा के साथ निवास करने की अनिच्छा प्रकट की, वे तिथि उनके धैर्य के प्रभाव से लोगों द्वारा अमावस्या नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कारण ये तिथि पितरों को परम प्रिय है। इस तिथि में किया हुआ श्राद्ध आदि कार्य अक्षय फलदायक होता है। इस प्रकार तपस्या के नष्ट हो जाने से अशोदा लज्जित हो गई। वे अत्यंत दीन होकर नीचे मुख किए हुए देवपुर में उन्हें अपनी प्रसिद्धि के लिए पितरों से प्रार्थना करने लगी। तब रोती हुई उस तपस्विनी को पितरों ने सांत्वना दी। वे महाभाग पितर भावी देव कार्य का विचार कर प्रसन्नता एवं मंगल से परिपूर्ण वाणी द्वारा उससे इस प्रकार बोले, हे देवी, बुद्धिमान लोग स्वर्गलोक में दिव्य शरीर द्वारा जो कुछ शुभाशुभ कर्म करते हैं वे उसी शरीर से उन कर्मों के फल का उपभोग भी करते हैं, क्योंकि देव योनि में कर्म तुरंत फलदायक हो जाते हैं। उसके विपरीत मानव योनि में मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए पुत्री, तुम मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में अपनी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करोगी। 28वें द्वापर में तुम मत्स्य योनि में उत्पन्न होगी। पितृ कुल का व्यतिक्रमण करने के कारण तुम्हें इस कष्टदायक योनि की प्राप्ति होगी। पुण्य उस योनि से मुक्त होकर तुम राजा वसु की कन्या हो जाओगी। कन्या होने पर तुम अपने दुर्लभ लोकों को अवश्य प्राप्त करोगी। उस कन्यावस्था में तुम्हें बद्री बेर के वृक्षों से व्याप्त दीप में महर्षि पराशर से एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो बद्रायण नाम से प्रसिद्ध होगा और कभी अपने कर्म से च्युत न होने वाले नारायण का अवतार होगा। तुम्हारा वे पुत्र एक ही वेद को अनेक 4 भागों में विभक्त करेगा। तदंतर समुद्र के अंश से उत्पन्न हुए पूर्ववंशी राजा शांतनु के संयोग से तुम्हें विचित्र वीर एवं महाराज चिंद्रागत नामक 2 पुत्र प्राप्त होंगे। बुद्धिमान विचित्र वीर के 2 क्षेत्रज्ञ धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को उत्पन्न कराकर तुम प्रोष्ठपदी भाद्रपद की पूर्णिमा और पौष कृष्ण अष्टमी आदि में अष्टकार रूप से पितृलोक में जन्म ग्रहण करोगी। इस प्रकार मनुष्य लोक में सत्यवती और पितृलोक में आयु एवं आरोग्य प्रदान करने वाली तथा नित्य संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्रदात्री अष्टका नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। कालांतर में तुम मनुष्य लोक में नदियों में श्रेष्ठ पुण्य सलीला अशोदा नाम से नदी रूप में जन्म धारण करोगी। ऐसा कहकर पितरों का वे समुदाय वहीं अंतर ध्यान हो गया।
तथा अशोधा को अपने उन समस्त कर्म फलों की प्राप्ति हुई जो पहले कहे जा चुके हैं। कुरुक्षेत्र में कौशिक नामक एक धर्मात्मा महर्षि थे। उनके 7 पुत्र थे। उन पुत्रों के नाम कुछ इस प्रकार थे: सवस्रक, क्रोधन, हिंस्त्र, पिशुन, कवि, वाग्दुष्ट एवं पितृवती। पिता की मृत्यु के पश्चात वे सभी महर्षि गर्ग के शिष्य हुए। उस समय समस्त लोगों को भयभीत करने वाली महती अनावृष्टि हुई, जिसके कारण भीषण अकाल पड़ गया। इसी बीच वे सभी तपस्वी अपने गुरु गर्गाचार्य की आज्ञा से उनकी सेवा में लग गए। वहाँ वन में वे सभी भूख से अत्यंत पीड़ित हो गए। जब क्षुधा शांति का कोई अन्य उपाय नहीं सूझा, तब छोटे भाई पितृव्रती ने श्राद्ध कर्म करने की सम्मति दी। बड़े भाइयों द्वारा अच्छा ऐसा ही करो ऐसी आज्ञा पाकर पितृव्रती ने सम्माहित चित होकर श्राद्ध का उपकर्म आरंभ किया। उस समय उसने छोटे बड़े के क्रम से 2 भाइयों को देव कार्य में, 3 को पितृ कार्य में और 1 को अतिथि रूप में नियुक्त किया तथा स्वयं श्राद्ध कर्ता बन गया। इस प्रकार पितृपरायण पितृव्रती ने पितरों का स्मरण करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक श्राद्ध कार्य संपन्न किया। काल कर्म के अनुसार मृत्यु के उपरांत श्राद्ध वैगुण्य रूप कर्म दोष से वे भी सभी दासपुर मंदसौर नामक नगर में बहेलिया होकर उत्पन्न हुए। किंतु पितृ स्नेह श्राद्ध कृत्य से भावित होने के कारण उन्हें पूर्व जन्म के वृतांतों का स्मरण बना रहा। पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप वे क्रूर कर्मी बहेलियों के घर में पैदा तो हुए, परंतु पितरों के ही महात्म्य से वे सभी जाति स्मर पूर्व जन्म के वृतांतों के ज्ञाता भी बने रहे। उन्हें श्राद्ध कर्म के फल से वैराग्य उत्पन्न हो जाने के कारण उन सभी ने अन्न शन करके अपने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। तदंतर वे 7 कालंजर पर्वत पर भगवान नीलकंठ के समक्ष मृग योनि में उत्पन्न हुए। वहाँ भी पितरों के स्नेह से अनुभावित होने के कारण वे जाति स्मर बने ही रहे। उस योनि में भी ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाने के कारण उन लोगों ने तीर्थ स्नान में अनशन करके लोगों के देखते देखते धर्म पूर्वक प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तत्पश्चात उन 7 योग अभ्यासी जनों ने मानसरोवर में चक्रवाक की योनि में जन्म धारण किया। अब आप लोग नाम एवं कर्म अनुसार उन सभी का वृतांत श्रवण कीजिए। इस योनि में उनके नाम है सुमना, कुमुद, शुद्ध, शीद्रदर्शी, सुनेत्रक, सुनेत्र और अंशुमान। ये 7 योग के पारदर्शी थे। इनमें से अल्प बुद्धि वाले 3 तो योग से भ्रष्ट हो गए और इधर उधर भ्रमण करने लगे। उसी समय एक पांचाल वंशी नरेश, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न था तथा जिसके पास अधिक से अधिक सेना और वाहन थे, अपने क्रीड़ा उद्यान में स्त्रियों के साथ अनेकाविध हाव भाव से क्रीड़ा कर रहा था। उस शोभाशाली राजा को देखकर उन जल पक्षियों में से एक को, जो पितृ भक्त श्राद्ध करता पितृव्रती नामक ब्राह्मण था, उसके मन में राज्य प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार दूसरे दोनों ने राजा के 2 मंत्रियों को प्रचुर सेना और वाहनों से युक्त देखकर इस मृत्यु लोक में मंत्री पद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। उनमें जो 4 निष्काम थे, वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। उन तीनों में से पहला राजा विभ्राज के पुत्र रूप में ब्रह्मदत्त नाम से विख्यात हुआ तथा अन्य 2 कंडरीक और सुबालक नाम से मंत्री के पुत्र हुए। राजा विभ्राज की मृत्यु के उपरांत विद्वान पुरोहित ने ब्रह्मदत्त को राज्य पर अभिषेक कर दिया। वे पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त प्रबल पराक्रमी, सभी शास्त्रों में प्रवीण, योगज्ञ और सभी जंतुओं की बोली का ज्ञाता था। देवल की सुंदरी कन्या, जो सनती नाम से विख्यात थी, राजा ब्रह्मदत्त की पत्नी हुई। वे ब्रह्मवादिनी थी। उस पत्नी के साथ रहकर राजकुमार ब्रह्मदत्त राज्य भार संभालने लगा। एक बार राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी सनती के साथ भ्रमण करने के लिए उद्यान में गया। वहां उसने काम कलह से व्याकुल एक कीट दंपत्ति चींटा चींटी को देखा। वह कीट, जिसका शरीर कामदेव के बाणों से संतप्त हो उठा था, चारों ओर से चींटी से अनुनय विनय करता हुआ गदगद वाणी में बोला, प्रिय,
इस जगत में तुम्हारे समान सुंदरी स्त्री कहीं कोई भी नहीं है। तुम्हारा कट प्रदेश पतला और जंघे मोटे हैं। तुम स्तनों के भारी भार से विनम्र होकर चलने वाली, स्वर्ण के समान गौर वर्णा, सुंदर कमर वाली, मृदु भाषणी, मनोहर हास्य से युक्त, भली भांति लक्ष्य को भेदन करने वाले नेत्रों और जीभ से संवित तथा गुड़ और शक्कर की प्रेमी हो। तुम मेरे भोजन कर लेने के पश्चात भोजन करती हो तथा मेरे स्नान कर लेने पर स्नान करती हो। इसी प्रकार मेरे परदेश चले जाने पर तुम दीन हो जाती हो और क्रुद्ध होने पर भयभीत हो उठती हो। कल्याणी, बताओ तो सही, तुम किस कारण क्रोध से मुंह फुलाए बैठी हो? तब क्रोध से भरी हुई चींटी उस कीट से बोली, शठ, तुम क्या मुझसे व्यर्थ बकवाद कर रहे हो? अरे धूर्त, अभी कल ही तुमने मेरा परित्याग करके लड्डू का चूर्ण ले जाकर दूसरी चींटी को नहीं दिया है। तो चींटा बोला, वर वारिणी, तुम्हारे सदृश रूप रंग वाली होने के कारण मैंने भूल से दूसरी चींटी को लड्डू दे दिया था। भामिनी, तुम मेरे इस एक अपराध को क्षमा कर दो। सुव्रते, मैं पुनः कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करूँगा। मैं सत्य की दुहाई देकर तुम्हारे चरण छूता हूँ, तुम मुझ विनीत पर प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार उस चींटे का कथन सुनकर वे चींटी प्रसन्न हो गई। इधर चक्रपाणी भगवान विष्णु की कृपा से समस्त प्राणियों की बोली का ज्ञाता होने के कारण ब्रह्मदत्त भी उस सारे वृत्तांत को जानकर विस्मय विमुग्ध हो गए। वे चारों चक्रवाक उसी ब्रह्मदत्त के नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। उस जन्म में भी वे ब्राह्मण पूर्वत जाति स्मर ही बने रहे। उस समय उनके धृतिमान, तत्वदर्शी, विद्याचंड और तपोत्सुक ये 4 नाम थे। वे कर्म अनुसार एक अत्यंत सुदृढ़, उस ब्राह्मण का नाम भी सुदृढ़ था, ब्राह्मण के पुत्र थे। बचपन में ही इन ब्राह्मणों की बुद्धि तपस्या की ओर प्रवृत्त हो गई। तब ये द्विज श्रेष्ठ पिता से प्रार्थना करते हुए बोले, पिताजी, हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उनके इस कथन को सुनकर महातपस्वी सुदृढ़ दीन वाणी में बोले, पुत्रो, ये कैसी बात कह रहे हो? मुझ दरिद्र बूढ़े पिता को छोड़कर तुम लोग वनवासी होना चाहते हो। भला मेरा परित्याग कर देने से तुम लोगों को कौन सा धर्म प्राप्त होगा तथा तुम्हारी क्या गति होगी? ये तो महान अधर्म है। ऐसा कहकर पिता ने उन्हें मना कर दिया। ये सुनकर उन पुत्रों ने कहा, तात, हम लोगों ने आपकी जीविका उपार्जन का प्रबंध कर लिया है। इसके अतिरिक्त आपको और क्या चाहिए, सो बताइए। यदि आप प्रातः काल राजा ब्रह्मदत्त के समक्ष जाकर आगे बताए जाने वाले श्लोक का पाठ कीजिएगा तो वे आपको प्रचुर धन संपत्ति एवं सहस्रों ग्राम प्रदान करेंगे। उस श्लोक का अर्थ यो है, जो कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण, दासपुर मंदसौर में व्यात, कालंचर पर्वत पर मृग और मान सरोवर में 7 चक्रवाक थे, वे सिद्ध होकर यहाँ निवास करते हैं। पिता से ऐसा कहकर वे सभी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इधर वृद्ध सुदृढ़ भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजभवन की ओर चल पड़े। अब ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति कथा बताते हैं। पूर्व काल में पांचाल देश के एक अणहु नामक नरेश हो गए हैं, जो विभ्राट के पुत्र थे। वे पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर व्रत में तत्पर होकर सामर्थ्यशाली एवं सर्वव्यापक देव देवेश्वर श्री नारायण श्री हरि की आराधना करने लगे। तत्पश्चात अधिक काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपना मनोवांछित वरदान मांग लो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर राजा ने उत्तम वर की याचना करते हुए कहा, देवेश, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो महान बल पराक्रम से संपन्न, संपूर्ण शास्त्रों का पारगामी विद्वान, धार्मिक, श्रेष्ठ योगी, संपूर्ण प्राणियों की बोली का ज्ञाता और योग अभ्यासी हो। भगवान, मुझे ऐसा ही औरस पुत्र प्रदान कीजिए। ये सुनकर विश्वात्मा परमेश्वर राजा से ऐसा ही हो यो कहकर समस्त देवताओं के देखते देखते वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर समय अनुसार वही प्रतापी ब्रह्मदत्त उस राजा अणहु का पुत्र हुआ, जो आगे चलकर संपूर्ण जीवों पर दयालु, समस्त प्राणियों में अमित बल संपन्न, संपूर्ण प्राणियों की भाषा का ज्ञाता और समस्त प्राणियों के राजाधिराज सम्राट हुआ।
तत्पश्चात जहाँ वे कीट दंपति बातें करते हुए स्थित थे, वहाँ पहुँचने पर चींटे की काम चेष्टा को देखकर योग आत्मा ब्रह्मदत्त को हंसी आ गई। राजा को हंसते देखकर महारानी सनती आश्चर्यचकित हो उठी और मन में किसी भावी अनर्थ की आशंका करके नरेश्वर ब्रह्मदत्त से प्रश्न कर बैठी। सनती ने पूछा, राजन, अकस्मात आपका ये अट्टहास किस लिए हुआ है? इस समय मैं आपको ये हंसी आई है, इस हास्य का कारण मैं नहीं समझ पा रही। तब राजकुमार ब्रह्मदत्त ने महारानी सनती से चींटे चींटे के उस सारे वार्तालाप को सुनाते हुए कहा, वरानने, इनके प्रेमालाप पूर्ण वचनों को सुनने से मुझे ऐसी हंसी आ गई। मेरी हंसी के विषय में कोई अन्य कारण नहीं है, परंतु रानी सनती ने राजा के उस कथन पर विश्वास नहीं किया और कहा, राजन, आपका ये कथन सरासर असत्य है। अभी अभी आपने मेरे ही किसी विषय को लेकर हास्य किया है, अतः मैं अब जीवन धारण नहीं करूंगी। भला देवताओं के अतिरिक्त मृत्यु लोक निवासी प्राणी चींटे चींटे की वार्तालाप को कैसे जान सकता है? इसलिए यहाँ आपने मेरी ही हंसी उड़ाई है, इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? रानी की बात सुनकर निष्पाप राजा ब्रह्मदत्त कुछ उत्तर ना दे सके। फिर इस रहस्य को जानने की इच्छा से वे श्री हरि के समक्ष नियम पूर्वक आराधना करते हुए 7 रात तक बैठे रहे। अंत में भगवान ऋषिकेश ने स्वप्न में राजा से कहा, राजन, प्रातः काल तुम्हारे नगर में घूमता हुआ एक वृद्ध ब्राह्मण जो कुछ कहेगा, उसके उन वचनों से तुम्हें सारा रहस्य ज्ञात हो जाएगा। यो कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर प्रातः काल जब राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी और दोनों मंत्रियों के साथ नगर से निकल रहे थे, उसी समय उन्होंने अपने समक्ष आते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा, जो इस प्रकार कह रहा था, जो पहले कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में, दासपुर में व्याध के रूप में, कालंचर पर्वत पर मृग योनि में और मान सरोवर में 7 चक्रवाक के रूप में उत्पन्न हुए थे, वे ही व्यक्ति अब सिद्ध होकर यहाँ निवास कर रहे हैं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दोनों मंत्रियों के साथ भूतल पर गिर पड़े। उस समय उन्हें जाति स्मृतव पूर्व जन्म के वृत्तांतों के ज्ञातत्व की प्राप्ति हो गई। उन दोनों श्रेष्ठ मंत्रियों में एक भव्य सुबालक कामशास्त्र का परिणेता और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था, जिस संसार में पांचाल नाम से विख्यात था। दूसरा कंड्रीक भी धर्मात्मा और वेद शास्त्र का प्रवर्तक था। वे दोनों भी उस समय राजा के अग्रभाग में शोकाविष्ट हो धराशायी हो गए और उन्हें भी जाति समर्तव की प्राप्ति हुई। उस समय वे विलाप करते हुए कहने लगे, हाय, हम लोग लोलुप हो कर्म बंधन में फंसकर योग से पूर्णतः भ्रष्ट हो गए। इस तरह अनेकाविध विलाप करके वे तीनों योग के पारदर्शी विद्वान विस्मयाविष्ट हो बारंबार श्राद्ध के महात्म्य का अभिनंदन करने लगे। तत्पश्चात राजा ने उस ब्राह्मण को अनेक गांवों सहित प्रचुर धन संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार धन की प्राप्ति से हर्षित हुए उस वृद्ध ब्राह्मण को विदा कर राजा ब्रह्मदत्त ने राज लक्षणों से अपने विश्वक्सेन नामक और उस पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं जंगल की राह ली। तदंतर ब्रह्मदत्त आदि वे सभी श्रेष्ठ योगी मत्स्य रहित एवं पितृभक्त होकर उस मान सरोवर में परस्पर आ मिले। सनती का अमर्ष गल गया और वे राजा से कहने लगी, राजा, आप जो ये अभिलाषा कर रहे हैं, वे सब राज्य त्याग का ही परिणाम है और निश्चय ही मेरे द्वारा घटित हुआ है। राजा ने तथेति ऐसा ही है कहकर उसकी बात को स्वीकार किया और पुनः उसका अभिनंदन करते हुए कहा, ये तुम्हारी ही कृपा है जो मुझे ये सारा फल प्राप्त हो रहा है। तदंतर वे सभी वनवासी योग का आश्रय लेकर अपने तपोबल के प्रभाव से ब्रह्मरंध्र द्वारा प्राण त्याग करके परम पद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार प्रसन्न हुए पितामह पितृलोक मनुष्यों को आयु, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख, पुत्र और राज्य प्रदान करते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मदत्त के इस पितृ महात्म्य को ब्राह्मणों को सुनाता है या स्वयं श्रवण करता है अथवा पढ़ता है, वह 100 करोड़ कल्पों तक ब्रह्मलोक में प्रशंसित होता है। एक समय महामुनि मार्कंडेय जी राजा रोहिताश के यहाँ पधारे और यथा योग्य सत्कार ग्रहण करने के बाद उन्हें कथा सुनाने लगे।
कथा के अंत में राजा रोहिताश्व ने कहा, भगवान, मैं श्राद्ध कल्प का यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूँ। मार्कंडे जी बोले, राजन, यही बात आनर्त नरेश ने भद्रयज्ञ से पूछी थी, वही प्रसंग सुनाता हूँ। आनर्त ने पूछा, ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए कौन सा समय विहित है? श्राद्ध उपयोगी द्रव्य कौन से हैं? श्राद्ध के लिए कौन कौन सी वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं? कैसे ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में सम्मिलित करने योग्य हैं और कैसे ब्राह्मण त्याज्य माने गए हैं? भद्रयज्ञ ने कहा, राजन, विद्वान पुरुष को अमावस्या के दिन अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। क्षुधा से शीर्ण हुए पितृ श्राद्ध अन्न की आशा से अमावस्या तिथि के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो अमावस्या तिथि को जल या शाक से भी श्राद्ध करता है, उसके पितृ तृप्त होते हैं और उसके समस्त पातकों का नाश हो जाता है। आनर्त ने पूछा, ब्राह्मण, विशेषत अमावस्या को श्राद्ध करने का विधान क्यों है? मरे हुए जीव तो अपने कर्म अनुसार शुभाशुभ गति को प्राप्त होते हैं, फिर श्राद्ध काल में वे अपने पुत्र के घर कैसे पहुंच पाते हैं? भद्रयज्ञ ने कहा, महाराज, जो लोग यहाँ मरते हैं उनमें से कितने ही इस लोक में जन्म ग्रहण करते हैं और कितने ही पुण्य आत्मा स्वर्गलोक में स्थित होते हैं और कितने ही पाप आत्मा जीव यमलोक के निवासी हो जाते हैं। कुछ जीव भोग अनुकूल शरीर धारण करके अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्म का उपभोग करती हैं। राजन, यमलोक या स्वर्गलोक में रहने वाले पितरों को भी तब तक भूख प्यास अधिक होती है जब तक कि वे माता या पिता से 3 पीढ़ी के अंतर्गत रहते हैं। जब तक वे श्राद्ध कर्ता पुरुष के मातामह, परमातामह या वृद्ध परमातामह एवं पिता, पितामह या परपितामह पद पर रहते हैं, तब तक श्राद्ध भाग ग्रहण करने के लिए उनमें भूख प्यास की अधिकता होती है। पितृलोक या देवलोक के पितृ तो श्राद्ध काल में सूक्ष्म शरीर से आकर श्राद्धीय ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर श्राद्ध भाग ग्रहण करते हैं, परंतु जो पितृ कहीं शुभाशुभ भोग में स्थित हैं या जन्म ले चुके हैं, उनका भाग दिव्य पितृ आकर ग्रहण करते हैं और जीव जहाँ जिस शरीर में होता है वहाँ तद अनुकूल भोग की प्राप्ति कराकर उसे तृप्ति पहुँचाती है। ये दिव्य पितृ नित्य एवं सर्वज्ञ होते हैं। पितरों के उद्देश्य से सदा ही अन्न और जल का दान करते रहना चाहिए। जो नीच मानव पितरों के लिए अन्न और जल ना देकर आप ही भोजन करता या जल पीता है, वे पितरों का द्रोही है। उसके पितृ स्वर्ग में अन्न और जल नहीं पाते हैं, इसलिए शक्ति के अनुसार अन्न और जल उनके लिए अवश्य देने चाहिए। श्राद्ध द्वारा तृप्त किए हुए पितृ मनुष्य को मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। आनर्त नरेश ने पूछा, ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए और भी तो नाना प्रकार के पवित्रम काल है, फिर अमावस्या को ही विशेष रूप से श्राद्ध करने की बात क्यों कही गई है? भद्रयज्ञ ने कहा, महाराज, ये सत्य है कि श्राद्ध के योग्य और भी बहुत से समय है। मनवादी तिथि, युगादि तिथि, संक्रांति काल, व्यतिपात, गज छाया, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन सभी समयों में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। पुण्य तीर्थ, पुण्य मंदिर, श्राद्ध योग्य ब्राह्मण तथा श्राद्ध के योग्य उत्तम पदार्थ प्राप्त होने पर बुद्धिमान पुरुषों को बिना पर्व के भी श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या को जो विशेष रूप से श्राद्ध करने का आदेश दिया गया है, इसका कारण बताता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। सूर्य की सहस्रों किरणों में जो सबसे प्रमुख है, उसी का नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के ही तेज से सूर्य देव तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्रदेव निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम अमावस्या है। यही कारण है कि अमावस्या प्रत्येक धर्म कार्य के लिए अक्षय फल देने वाली बताई गई है। श्राद्ध कर्म में तो इसका विशेष महत्व है ही। अग्निश्वात, बहिष्यत, आजप्य, सोमप, रश्मिप, उपहूत, अयुंतुक, श्राद्धभुक तथा अन्नादिमुख, ये 9 दिव्य पितृ बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी केवल नांदीमुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं। ये पितृगण ब्रह्मा जी के समान बताए गए हैं। अथपदम योनि ब्रह्मा जी उन्हें तृप्त करने के पश्चात सृष्टि कार्य आरंभ करते हैं। इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मृत्यु पितृ होते हैं जो स्वर्गलोक में निवास करते हैं।
वे दो प्रकार के देखे जाते हैं, एक तो सुखी और दूसरे दुखी। मृत्युलोक में रहने वाले वंशज जिनके लिए श्राद्ध करते और दान देते हैं, वे सभी वहाँ हर्ष में भरकर देवताओं के समान प्रसन्न होते हैं। जिनके लिए उनके वंशज कुछ भी दान नहीं करते, वे भूख प्यास से व्याकुल और दुखी देखे जाते हैं। एक समय की बात है, अग्निश्वात आदि सभी पितृ देवराज इंद्र के पास गए। महाराज इंद्र ने उन्हें आया देख संपूर्ण देवताओं के साथ भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद जब वे देव दुर्लभ पितृलोक को जाने लगे, तब क्षुधा पिपासा से पीड़ित रहने वाले मृत्यु पितरों ने दिव्य स्त्रोत्रों से, पितृ सूक्त के मंत्रों से तथा पितरों को संतुष्ट करने वाले अन्यान्य वैदिक स्त्रोत्रों से उन सबकी स्तुति करके दीनता पूर्ण वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे दिव्य पितर प्रसन्न होकर उनसे बोले, सुव्रतो, हम सब तुम लोगों पर प्रसन्न हैं, बोलो तुम क्या चाहते हो। मृत्यु पितृ बोले, दिव्य पितृगण, हम मनुष्यों के पितृ हैं। अपने कर्मों द्वारा मृत्युलोक से स्वर्गलोक में आकर देवताओं के साथ निवास करते हैं, परंतु यहाँ हमें अत्यंत भयंकर भूख और प्यास का कष्ट होता है। जान पड़ता है हम आग में जल रहे हैं। यहाँ के नंदन आदि वनों में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सब में फल लगे हैं, परंतु उन फलों को जब हम हाथ में लेते हैं और यत्न पूर्वक जोर जोर से खींचते हैं, तो भी वे डाली से टूटकर अलग नहीं होते। प्यास से पीड़ित होकर यदि हम देव नदी गंगा का जल हाथ में उठाते हैं और पीते हैं, तब हमारे हाथ में उस जल का स्पर्श ही नहीं होता। इस स्वर्गलोक में कोई खाता पीता नहीं दिखाई देता, अतः यहाँ का निवास हमारे लिए अत्यंत भयंकर हो गया है। यहाँ जो देवता और ग्रह आदि हैं, ये सब विमान में बैठे हुए पर संचित दिखाई देते हैं। इन्हें भूख प्यास का कष्ट नहीं है, ये अनेक प्रकार के भोगों से संपन्न है। क्या हम सब लोग भी कभी ऐसे हो सकेंगे? भूख प्यास के कष्ट से रहित हो परम संतोष पा सकेंगे? दिव्य पितरों ने कहा, इंद्र आदि केवल दूसरे दूसरे कार्य में व्यग्र होकर जब हमारे लिए श्राद्ध नहीं करते, दान नहीं देते, तब हम लोगों की भी ऐसी ही कष्टपूर्ण दशा हो जाती है। उस समय हम वहाँ से आकर देवताओं से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब वे लोग श्राद्ध तर्पण द्वारा हमें तृप्त करते हैं, तब हमें तृप्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार तुम लोगों के जो वंशज एकाग्रचित हो तुम्हारे लिए श्राद्ध का दान देते हैं, उससे तुम लोग भी क्यों नहीं तृप्त होगे? अपरमादी वंशज पितरों का तर्पण नहीं करते, तब उनके पितृ स्वर्ग में रहने पर भी भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। फिर जो यमलोक में पड़े हुए हैं, उनके कष्ट का तो कहना ही क्या। इतना कहकर दिव्य पितरों ने मृत्यु पितरों को साथ में ब्रह्मा जी के समीप गमन किया और उनकी तथा अपनी शाश्वत तृप्ति के लिए उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पितरों, यदि मनुष्य पिता पितामह और परपितामह के उद्देश्य से तथा मातामह परमातामह और वृद्ध परमातामह के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण करेंगे, तो उतने से ही उनके पिता और मातामह से लेकर मुझ तक सभी पितृ तृप्त हो जाएंगे। जिस अन्न से मनुष्य अपने पितरों की तुष्टि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त करेगा और उसी से भक्ति पूर्वक पितरों के निमित्त पिंडदान भी देगा, उससे तुम्हें सनातन तृप्ति प्राप्त होगी। अमावस्या के दिन वंशजों द्वारा श्राद्ध और पिंड पाकर पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहेगी। सूर्यदेव के कन्या राशि पर स्थित रहते समय अश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष या महालय में जो मनुष्य मृत्यु तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे, उनके श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहेगी। उस समय शाक के द्वारा भी जो तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेगा, वे धनहीन चांडाल होगा। जो मनुष्य उसके साथ बैठना, सोना, खाना, पीना, छूना, छुलाना अथवा वार्तालाप आदि व्यवहार करेंगे, वे भी महापापी माने जाएंगे। उनके संतान की वृद्धि नहीं होगी, किसी प्रकार भी उन्हें सुख और धन धान्य की प्राप्ति नहीं होगी। यदि मनुष्य गया शीर्ष में जाकर एक बार भी श्राद्ध कर देंगे, तो उसके प्रभाव से तुम सभी पितृ सदा के लिए तृप्त हो जाओगे। भद्रयज्ञ कहते हैं, राजन, ऐसा जानकर विज्ञ पुरुष को चाहिए कि पितरों को तृप्त करने की इच्छा रखकर वे उक्त समयों में श्राद्ध अवश्य करे।
इहलोक और परलोक में उसकी उन्नति चाहने वाले पुरुष को विशेषित गया शीर्ष में जाकर श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या के दिन श्राद्ध नहीं करता तो उसके पितृ भूख प्यास से पीड़ित हो बहुत दुखी होते हैं। मन ही मन तृप्ति की अभिलाषा रखकर विपरीत पक्ष की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसान लोग रात दिन वर्षा की राह देखते हैं। पितृ पक्ष बीत जाने पर भी जब उन्हें श्राद्ध का अन्न नहीं मिलता तब वे जब तक कन्या राशि पर सूर्य रहते हैं तब तक अपनी संतानों द्वारा किए हुए श्राद्ध की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो उसके भी बीत जाने पर कुछ पितृ तुला राशि के सूर्य तक पूरे कार्तिक मास में अपने वंशजों द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध की राह देखते हैं। जब सूर्य देव वृश्चिक राशि पर चले जाते हैं तब वे पितृ दीन एवं निराश होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। राजन, इस प्रकार पूरे 2 मास तक भूख प्यास से व्याकुल पितृ वायु रूप में आकर घर के दरवाजों पर खड़े रहते हैं। जब तक कन्या और तुला पर सूर्य रहते हैं तब तक तथा अमावस्या के दिन सदा पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। विशेष तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। कन्या और तुला में श्राद्ध ना हो तो अमावस्या को अवश्य करें। वे भी ना हो तो एक बार गया जी में आकर श्राद्ध कर दें, जिससे नित्य श्राद्ध का फल प्राप्त हो रहा है।